Hello everyone, welcome back to our online platform RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो आज का जो अपना सेशन रहेगा वो रहेगा के ट्रिपल एस सी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके यहाँ पे आंसर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स ने हमें जैसे भी क्वेश्चंस भेजे हैं हमको, ठीक है, जो उनको लगा कि हाँ ये एमसीक्यू की जो है फॉर्मेट रहा होगा एग्ज़ाम के अंदर, उन्होंने एमसीक्यू हमें भेजे हैं। ठीक है, तो उन एमसीक्यूज़ को देखते हुए हम यहाँ पे आंसर्स देखेंगे भाई। कुछ एमसीक्यू जितने एमसीक्यू जिन्होंने भेजे हैं उनके यहाँ पे आंसर्स देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। 10 to 15 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू जो है वो अभी कुछ बाकी है आना अभी। तो जब तक वो आएंगे उनके लिए अलग से एक सेशन बना दिया जाएगा। तब तक जितने हमारे पास में है उनके लिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने। तो आपको पूछा गया था फुल फॉर्म ऑफ ईएसआर। ईएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या रहेगा ईएसआर का फुल फॉर्म होता है इसका इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या रहेगा, इसका फुल फॉर्म रहता है। और ये ब्लड में जो है इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में इसको जो हम यहाँ पे टेस्ट करवाते हैं। फिर आपको पूछा गया था एनपीओ के रिगार्डिंग फुल फॉर्म क्या है एनपीओ की। काफ़ी इजी एमसीक्यू आया था, और जैसा कि बताया था कि थियोरी से ही आपको जो है क्वेश्चन पूछा रहेगा। तो देखिए एनपीओ का फुल फॉर्म जो रहता है वो है नथिंग बाय माउथ। तो इजी एमसीक्यूज थे, तो मेरिट जो है काफ़ी हाई रहने वाली है इसकी। तो एनपीओ की फुल फॉर्म क्या रहने वाली है, नथिंग बाय माउथ। तो एग्जाम में वहाँ पे माउथ ना दिया आपको, यहाँ पे ओरल ऑप्शन में रहा होगा। ठीक है, तो ओरल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो नथिंग पर ओरल एन पी ओ, नथिंग पर ओरल। और ये हम कब परफॉर्म करते हैं, जब कोई सर्जिकल कुछ यहाँ पे प्रोसीजर करना हो, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो है पेशेंट को एनपीओ रखा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, नर्व असेसमेंट इन स्नेनल चार्ट। स्नेनल चार्ट के अंदर कौन सी नर्व का असेसमेंट होता है? ऑप्टिक नर्व है, ऑल्फैक्टरी नर्व है, और दो रिमेनिंग ऑप्शंस आपके सामने होंगे वहाँ पे एग्जाम में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये केवल स्टूडेंट्स ने जो हमें पेपर दे के आए हैं उन्होंने पेपर के बारे में थोड़ा हमें बताया है। तो आंसर हम जरूर देख लेंगे। ऑप्शन यहाँ पे एक दो ड्यू भी मिलेंगे आपको एमसीक्यूज के अंदर, बट करेक्ट आंसर की हम यहाँ पे बात करेंगे। देखो स्नेनल चार्ट किसके लिए करते हैं अपन? विजुअल एक्विटी टेस्ट है। तो विजुअल एक्यूटी टेस्ट है, इसको हम किसके लिए करते हैं? डिस्टेंस विजन को असेसमेंट करने के लिए। और आपको पूछा क्या गया है, नर्व असेसमेंट कौन सा होगा? आंसर क्या करेक्ट रहेगा? ऑप्टिक नर्व। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था लंबर पंक्चर। ड्यूरिंग लंबर पंक्चर विच पोजीशन यूज, कौन सी पोजीशन हम यूज करेंगे लंबर पंक्चर के अंदर? तो लेटरल पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, प्रॉन पोजीशन, और एक यहाँ पे कोई ऑप्शन रहा होगा आपके सामने। ठीक है, तो अगर यही ऑप्शंस थे तो इनमें जो आपको क्लियरली बताया गया कि जब लंबर पंक्चर करते हैं तो जो पोजीशन हम यूज में लेते हैं वो पोजीशन होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे? लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी अगर आपको पूछे तो उसमें क्या देना है आपको? सीटिंग पोजीशन। ठीक है, उसके बाद में अपन यहाँ पे लोकेशन जो L3 L4 वगैरह, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे जो है परफॉर्म करेंगे वो करेंगे लेटरल पोजीशन। तो हम यहाँ पे पोजीशन कौन सी देंगे? लेटरल पोजीशन यहाँ पे पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। लेटरल पोजीशन ऑप्शन में ना रहे तो जो रहेगा वो रहेगा सी से पोजीशन। नी को यहाँ पे एब्डोमेन के साइड में फ्लेक्स करवाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू, नर्व असेसमेंट ड्यूरिंग स्वेलोविंग एंड गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है, और स्वेलोविंग फंक्शन नहीं कर रहा है, उसके लिए हम कौन सी नर्व का असेसमेंट करेंगे? नेक्स्ट एमसीक्यू पूछा आपको कि नर्व असेसमेंट कौन सा करेंगे स्वेलोविंग के अंदर और गैग रिफ्लेक्स के अंदर। यहाँ पे जो अपना आंसर रहेगा ग्लोसोफेरिंजियल नर्व।
तो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व हम यहाँ पे गैग रिफ्लेक्स को यहाँ पे असेसमेंट करने में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, टू असेस कॉन्शियसनेस विच रेस्पॉन्स इज चेक्ड। कॉन्शियसनेस को देखने के लिए हम यहाँ पे कौन सा रेस्पॉन्स को असेस करेंगे? प्यूपिल रेस्पॉन्स, मोटर रेस्पॉन्स, ठीक है। और रिमेनिंग दो ऑप्शन हमारे पास में आए नहीं है, तो इन्हीं दोनों में से अपना आंसर हम सजेस्ट कर लेंगे अभी अपने, ठीक है। कॉन्शियसनेस को असेस करने के लिए हम यहाँ पे क्या देखेंगे? पेशेंट का मोटर रेस्पॉन्स, ठीक है। पेशेंट जो है अब हम जो उसको हम कमांड कर रहे हैं या फिर उसको हम यहाँ पे पिंच कर रहे हैं, ठीक है, उसकी बॉडी पे, उसका मोटर रेस्पॉन्स कैसा है, ठीक है, वो हम यहाँ पे असेस करेंगे। तो कोशिश जिससे जो है पता लगेगा भाई पेशेंट जो कॉन्शियस है अनकॉन्शियस है वो। प्यूपिल रेस्पॉन्स क्यों नहीं कर होगा यहाँ पे? प्यूपिल रेस्पॉन्स हम किस में देखते हैं? लाइट के रिएक्टिव है कि नहीं है, ठीक है। जो पैरेलल रिफ्लेक्स होता है प्यूपिल, उसमें हम देखते हैं लाइट, लाइट रेज डालते हैं आई के अंदर, उसमें जो प्यूपिल का रेस्पॉन्स असेस करते हैं, ठीक है, वो रहता है लाइट के लिए। और कॉन्शियसनेस पूछे तो वो रहेगा मोटर रेस्पॉन्स के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू, डेंगू इज कॉज्ड बाय, ठीक है, डेंगू जो है कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से यहाँ पे कॉज होता है, ये पूछा गया था। अगेन थ्योरेटिकल एमसीक्यू, तो क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे? एर्बो वायरस, इन्फ्लुएंजा, एंटेरिक वायरस। तो यहाँ पे अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा एर्बो वायरस। डेंगू जो है कौन से वायरस की वजह से कॉज होता है? एर्बो वायरस। ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, बीसीजी डाइल्यूशन विद विच ऑफ दीज, बीसीजी की जो वैक्सीन होती है वो उसको हम यहाँ पे किसके साथ में डाइल्यूट करते हैं? नॉर्मल सेलाइन, डिस्टिल वाटर, आरएल या फिर डेक्सट्रोज। तो जैसे सबको पता है बीसीजी जो है वो किसके साथ में डाइल्यूट की जाती है? आंसर क्या रहेगा? नॉर्मल सेलाइन के साथ में, ठीक है। तो नॉर्मल सेलाइन के साथ में हम क्या करेंगे? बीसीजी को डाइल्यूट करेंगे, ओके। इंट्राडर्मली जो इसका यहाँ पे रूट रहता है, बाकी ट्यूबरकुलिन सीरीज वगैरह, ओमेगा स्टेट सीरीज वगैरह से हम क्या करते हैं? इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड इन विच टाइम। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को जो हम यहाँ पे कौन से टाइम पे हम यहाँ पे एडमिनिस्टर करेंगे? एट बर्थ पे, 6 वीक पे या फिर 8 वीक पे? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को हम यहाँ पे एडमिनिस्टर कब करते हैं? एट बर्थ, 6 वीक, 8 वीक। तो अगेन प्रायोरिटी ऑप्शन क्या रहेगा? एट बर्थ, ठीक है। एट बर्थ पे हम क्या करते हैं? हेपेटाइटिस बी का यहाँ पे जो रिकमेंडेड टाइम रहता है विद इन 24 आवर्स आफ्टर बर्थ, यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस वैक्सीन को यहाँ पे एडमिनिस्टर करना होता है बच्चे में, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी एट बर्थ पे सबसे पहले ट्रांसफ्यूज की जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, कॉप्लिक स्पॉट सिम्टम इन विच डिजीज, ठीक है। कॉप्लिक स्पॉट जो होते हैं वो कौन सी डिजीज के सिम्टम्स होते हैं? मीजल्स, मम्स, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स। कॉप्लिक स्पॉट सिम्टम्स इन विच डिजीज, कौन सी डिजीज के अंदर कॉप्लिक स्पॉट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? सभी को पता है यहाँ पे कॉप्लिक स्पॉट जो होते हैं वो किसमें होते हैं? मीजल्स के अंदर। आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? मीजल्स। बाकी मम्स, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स में यहाँ पे कॉप्लिक स्पॉट शो नहीं होते हैं, जो कि कहाँ पे रहते हैं? आपके अपर मोलर्स के ऊपर। फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे जो अपर मोलर है उनके पास में यहाँ पे जो है कॉप्लिक स्पॉट्स जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और कौन सी स्टेज रहती है? इरप्टिव स्टेज, ठीक है। प्री इरप्टिव स्टेज के अंदर हमें जो है मीजल्स में कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, वीडीआरएल टेस्ट परफॉर्म इन विच डिजीज, कौन सी डिजीज के अंदर जो है वीडीआरएल टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म होता है? सिफिलिस, एंटेरिक फीवर, गोनोरिया। कौन सी डिजीज के अंदर जो है वीडीआरएल टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है? देखिए क्या होता है वीडीआरएल टेस्ट? वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। और ये कौन सी डिजीज के हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं? तो सिफिलिस। सिफिलिस यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। सिफिलिस की कंडीशन के अंदर हम यहाँ पे टेस्ट परफॉर्म करते हैं वीडीआरएल। नेक्स्ट एमसीक्यू, ऑल आर साइकोटिक डिजीज एक्सेप्ट,
ठीक है, सभी के सभी ऑप्शंस में क्या है, साइकोटिक डिजीज का एग्जाम्पल है, एक को छोड़ के। तो कौन सी ये कंडीशन है जिसके अंदर साइकोटिक डिजीज यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है? सिजोफ्रेनिया, मेनिया, साइकोटिक डिमेंशिया और हिस्टेरिया। तो दो तरह की प्रॉब्लम होती है, साइकोसिस और न्यूरोसिस। ठीक है, साइकोसिस के अंदर कुछ डिजीज आती है और कुछ आती है न्यूरोसिस के अंदर। तो सिजोफ्रेनिया, मेनिया एंड साइकोटिक डिमेंशिया जो कंडीशन है किसमें देखने को मिलेगी आपको? साइकोटिक साइकोसिस के अंदर। और एक्सेप्ट पूछा आपसे, आंसर इज हिस्टेरिया। हिस्टेरिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी। बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो है लॉन्गेस्ट मसल हम किसको कहेंगे? ये आपको पूछा गया था। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? लॉन्गेस्ट मसल का आंसर क्या रहता है? सार्टोरियस मसल। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, जीसीएस स्कोर यूज्ड फॉर, जीसीएस स्कोर हम यहाँ पे क्यों काम में लेते हैं? तो देखिए, जीसीएस स्कोर हम यहाँ पे क्यों काम में लेते हैं? टू असेस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? जीसीएस स्कोर। विच ब्रीथिंग पैटर्न सीन इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर कौन सा ब्रीथिंग पैटर्न जो हम यहाँ पे असेसमेंट देखने को मिलता है पेशेंट में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर? कुसुमल ब्रीथिंग पैटर्न। हम सभी को पता है यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला है, कुसुमल ब्रीथिंग पैटर्न। ठीक है, रैपिड एंड डीप ब्रीथिंग यहाँ पे कंपनसेट करने के लिए एसिडोसिस को जो पेशेंट यहाँ पे ब्रीथिंग पैटर्न कौन सा करने लग जाता है? कुसुमल ब्रीथिंग। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर आंसर इज कुसुमल ब्रीथिंग। एसटी सेगमेंट एलिवेशन सीन इन विच कंडीशन। कौन सी कंडीशन में जो है एसटी सेगमेंट एलिवेशन देखने को मिलता है? एट्रियल फिब्रिलेशन, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और एक और ऑप्शंस। एज वापस मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि सारे जो एमसीक्यूज हैं वो स्टूडेंट्स ने हमें बताए हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है यहाँ पे। तो एसटी सेगमेंट एलिवेशन कहाँ पे देखने को मिलता है आपको? एमआई के केस में मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। ठीक है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई, ये जो कंडीशंस जो है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में देखने को मिलती है। पोस्टपार्टम व्हाट कंडीशन डेवलप। पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर कौन सी कंडीशन जो है डेवलप होनी चाहिए या फिर होती है मदर्स में? तो एंजाइटी डेवलप होती है, डिप्रेशन डेवलप होता है। तो आंसर इज डिप्रेशन। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? पोस्ट पार्टम ब्लूज। ठीक है, पोस्टपार्टम ब्लूज के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? मदर को लो या फिर मैं कहूँ माइल्ड डिप्रेशन देखने को मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ओपियोइड्स। ओपियोइड्स के अंदर जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, तो आंसर क्या रहेगा? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो जिन भी पेशेंट्स के यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की कंडीशन हो, तो वहाँ पे ओपियोइड्स को जो हम यहाँ पे विद कॉशन या फिर विद एक्स्ट्रा केयर के साथ में हमें ध्यान से देना होता है, क्योंकि इनका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ही क्या होता है? रेस्पिरेटरी जो डिप्रेशन करवाता है ये। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन वर्निक्स एंसेफेलोपैथी विच विटामिन इज गिवन टू द पेशेंट। वर्निक्स एंसेफेलोपैथी के अंदर कौन सा विटामिन जो हमें यहाँ पे पेशेंट को देना है? थियामिन B1, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई। तो वर्निक्स एंसेफेलोपैथी और जो कोर्साकॉफ साइकोसिस जो कंडीशंस होती है, उनमें कौन सा विटामिन की कमी होती है? तो थियामिन की कमी होती है। तो कौन सा आपको देना है? गिवन का पूछा है, आंसर इज थियामिन। ठीक है, तो B1 विटामिन को यहाँ पे पेशेंट को जो है प्रिस्क्राइब करना होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। ठीक है, ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? विटामिन ए डिफिशिएंसी, विटामिन डी डिफिशिएंसी। तो देखिए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, ठीक है, आंसर क्या रहेगा? विटामिन ए डिफिशिएंसी। विटामिन ए की डिफिशिएंसी यहाँ पे जो है मोस्ट कॉमन कॉज रहती है ब्लाइंडनेस की। नेक्स्ट एमसीक्यू, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे एमसीक्यू की जो लैंग्वेज है उसके अंदर जरूर यहाँ पे थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। एक्यूरेट तो 100% यहाँ पे नहीं है, बट
आंसर जो है कन्फर्म 100% यहाँ पे अपना क्या है, करेक्ट है। ठीक है, बाकी और हम आगे एमसीक्यू सॉल्व करते जाएंगे। आपको यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज अगर मिले हों, ठीक है, तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके आप जो है डायरेक्टली मैसेज करके आप जो आप रिमेनिंग एमसीक्यू जो हमें भेज सकते हैं, उसका भी हम यहाँ पे जल्दी से क्या करेंगे, आपके सामने वीडियो सॉल्यूशन लेके आएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम शुगर। शुगर से जो है ग्लाइकोजन का बनना, ठीक है, शुगर से ग्लाइकोजन का बनना क्या कहेंगे इसको हम, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ठीक है, तो देखो, व्हेन बॉडी क्रिएट ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज से अगर ग्लाइकोजन बना रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना, इसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस। नेक्स्ट एमसीक्यू, बोन टू बोन कनेक्ट विथ, बोन टू बोन को यहाँ पे कौन कनेक्ट करता है, कार्टिलेज, टेंडन और लिगामेंट। बोन टू बोन कनेक्ट विथ, तो बोन से बोन को जो कनेक्ट करता है उसको हम क्या कहेंगे, लिगामेंट। ठीक है, इस एमसीक्यू का आंसर क्या रहेगा, लिगामेंट। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, क्या होता है ये, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो कि क्या करता है, एक बोन को दूसरी बोन के साथ में अटैच करवाने का काम करता है। और अगर यहीं पे अगर आपको पूछा होता कि टेंडन के बारे में बताइए, तो वो क्या रहता है, बोन टू मसल। ठीक है, तो ये भी क्या है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। बोन को मसल से करेगा तो टेंडन, और बोन से बोन को करेगा तो लिगामेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की यहाँ पे फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस, पीसीटी और डीसीटी। तो जैसा कि सभी को पता है, नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, काफ़ी इजी एमसीक्यू आए थे। तो एज यूजल बताया गया था कि थियरी से अच्छी जिसका बेसिक कंप्लीट होगा वो आराम से जो यहाँ पे सिलेक्शन ले लेगा। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी को हम क्या कहेंगे, नेफ्रॉन। नेक्स्ट एमसीक्यू, मोस्ट कॉमन रूट ऑफ हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए का मोस्ट कॉमन रूट क्या रहता है, तो आंसर इज फीको ओरल रूट। ठीक है, तो क्या रहेगा, मोस्ट कॉमन रूट क्या रहता है, फीको ओरल रूट यहाँ पे किसका रहेगा, हेपेटाइटिस ए का। नेक्स्ट एमसीक्यू, ABI स्टैंड फॉर, ABI का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई थी आपसे, एयरवे ब्रीथिंग इंडेक्स और एंकल ब्रेकियल इंडेक्स। तो ABI के बारे में पूछा था आपसे, एयरवे ब्रीथिंग इंडेक्स और एंकल ब्रेकियल इंडेक्स। तो ABI यहाँ पे किसके फुल फॉर्म होती है, आंसर इज बी। ठीक है, एंकल ब्रेकियल इंडेक्स। ठीक है, ABI का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा था आपसे, क्या होता है, एंकल ब्रेकियल इंडेक्स। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन बकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग द ड्रग इज प्लेस्ड इन। जब हम यहाँ पे बकल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो बकल एडमिनिस्ट्रेशन करते टाइम जब हम ड्रग को प्लेस कहाँ करेंगे, अंडर द टंग जो होता है, सबलिंगुअल होता है। बिटवीन चीक्स एंड गम्स यहाँ पे क्या रहेगा, आंसर रहेगा, क्योंकि अंडर द गम्स किसका रहता है, सबलिंगुअल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट, सर्वाइकल डायलेशन एंड एफेसमेंट कम्स अंडर विच स्टेज ऑफ लेबर। कौन सी स्टेज के अंदर सर्वाइकल डायलेशन और एफेसमेंट जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। ठीक है, लेबर के स्टेज में से एमसीक्यू पूछा गया था सर्वाइकल डायलेशन, जिसमें अपन पढ़ते हैं एब्डोमिनल पेन से लेके कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन से लेके फुल्ली डायलेशन ऑफ द सर्विक्स कौन से स्टेज में होता है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट रहेगा, फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, ठीक है, थर्ड स्टेज में, फोर्थ स्टेज में नहीं, फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे सर्वाइकल डायलेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, PRN एब्रीवेशन रेफर्स टू, जो आपको 2 से 3 एब्रीवेशन पूछे गए थे एग्जाम में, अभी आपको जो पूछा है वो है PRN एब्रीवेशन का मीनिंग क्या है, इमीडिएटली और व्हेन नीडेड। तो देखो, PRN एब्रीवेशन का मेरा मतलब होता है
PRN प्रो रे नाटा, इसका क्या मतलब हो गया? एज नीडेड। आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, व्हेन नीडेड और एज नीडेड यहाँ पे आंसर रहेगा। पीआरएन का एब्रिविएशन का मतलब, जब कोई मेडिकेशन के आगे लिखा हो पीआरएन तो उसका मतलब एज नीडेड। सिटी ऑफ फेस्टिवल, सिटी ऑफ फेस्टिवल किसको कहते हैं पर? नागपुर, मदुरई, जयपुर, वाराणसी। तो देखिए, सिटी ऑफ फेस्टिवल हम किसको कहते हैं? मदुरई को। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। सिटी ऑफ फेस्टिवल इज कॉल्ड एज मदुरई। फर्स्ट लेवेंडर फार्म कहाँ पे बना था? जम्मू कश्मीर, हिमाचल। तो देखिए, फर्स्ट लेवेंडर फार्म कहाँ पे बना था? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट। प्रीफर्ड रूट ऑफ इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन का प्रीफर्ड रूट क्या रहेगा? IMID सबक्यूटेनियस। प्रीफर्ड रूट फॉर इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, बेस्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। सबक्यूटेनियस रूट से हम क्या करते हैं? जो इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा कॉमनली सबक्यूटेनियस रूट से किया जाता है। फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट अकर्ड, कौन सी कंडीशन में जो है फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट देखने को मिलता है? एलियोस्टोमी, रीनल फेलियर, कार्डियक फेलियर और SIADH। तो देखो, रीनल फेलियर के अंदर यहाँ पे जब किडनी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करी, यूरिन आउटपुट नहीं देखने को मिलेगा तो फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट नहीं होगा, इंक्रीज होगा। कार्डियक फेलियर के अंदर जब कार्डियक आउटपुट नहीं होगा तो किडनी के पास में प्रॉपर अमाउंट के अंदर ब्लड नहीं जाएगा तो वो यहाँ पे फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगी, तो ब्लड यहाँ पे, या फिर मैं कहूँ बॉडी में फ्लूइड लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। SIADH सिंडम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच, यहाँ पे इसका लेवल अगर इंक्रीज होता है, ठीक है, एंटी डायबिटिक हार्मोन इसलिए भी क्या करेगा? लेवल बढ़ाएगा। तो कौन सा आपको फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट करता है? तो आंसर इज इलियोस्टोमी। ठीक है, इलियोस्टोमी में क्या होता है? फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इनेमा गिवन पोजीशन, इनेमा जो है कौन सी पोजीशन में देते हैं अपन? लेफ्ट सिम्स पोजीशन, प्रॉन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन। आंसर इज लेफ्ट सिम्स पोजीशन। तो इनेमा जो है कौन सी पोजीशन में देंगे हम? लेफ्ट सिम्स पोजीशन के अंदर। ड्रॉप्स एब्रीवेशन, ड्रॉप्स के लिए कौन सा एब्रीवेशन काम में लिया जाता है? तो अगेन ड्रॉप्स को हम किस में देखते हैं? GTT। ठीक है, जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, यही अगर ऑप्शंस मिले थे तो आंसर क्या रहेगा? GTT। इंसेंसिबल वाटर लॉस थ्रो, इंसेंसिबल वाटर लॉस जो है किस फॉर्म में होता है? GIT से होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट से होता है, या फिर स्वेटिंग से होगा। तो इंसेंसिबल वाटर लॉस कैसे होगा? जब अपन रेस्पिरेशन करते हैं, इनहेल आउट करते हैं, उसमें देखने को मिलता है, और किसमें देखने को मिलता है? स्वेटिंग में। तो इंसेंसिबल वाटर लॉस जो है किसमें देखने को मिलता है? स्वेटिंग में। तो ये थे आज के अपने कुछ KSSSC के कुछ गैस पेपर के अकॉर्डिंग कह सकते हैं हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके यहाँ पे सॉल्यूशंस। इसके अलावा आपके पास में अगर और रिमेनिंग सॉल्यूशंस बचे हो तो उनको हमें जो है आप हमारे जो सपोर्टिंग नंबर आप सभी को यहाँ पे नीचे मेंशन्ड है, इनमें आप जो हमें भेज सकते हैं मैसेज के थ्रू। इसका जो है जल्दी नेक्स्ट जो है सॉल्यूशन वीडियो आपके सामने बना के पेश कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।